बिहार की सियासत में अब एक और नई दस्तक, एक नई सोच, एक नई उम्मीद। आम जनता प्रगति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनावी अखाड़े में उतरने जा रही है नई नवेली आम जनता प्रगति पार्टी, और दरभंगा की धरती से इस नई पार्टी ने बिहार में बदलाव की हुंकार भरी है। लहरियासराय में शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राकेश सिंह और राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष नारायण ने बिहार चुनाव में हिस्सा लेने का ऐलान किया। उनका कहना है, जब जनता की समस्याएं वहीं की वहीं धरी हुई हैं, तो नेता क्यों नहीं बदला जाए। पार्टी के नेता का कहना है कि जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता की असल परेशानियों को जानने के बाद ये पार्टी अब कमर कस चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर ठोस समाधान देने का वादा लेकर। वहीं दरभंगा शहर की बदहाल सड़कों, भयावह ट्रैफिक जाम और आमजन के लिए एक अदद ढंग का पार्क तक न होने की समस्या को लेकर आम जनता प्रगति पार्टी ने 100 दिन में असरदार बदलाव लाने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि अगर जनता ने साथ दिया तो दरभंगा समेत बिहार के 5 शहरों को मॉडर्न सिटी की तरह विकसित किया जाएगा, और अगर जीत नहीं भी मिली तब भी ये संगठन दरभंगा की इन समस्याओं पर काम करता रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता की प्रगति का भी आंदोलन है। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार और खास तौर पर दरभंगा की जनता इस नई आवाज को सुनेगी। क्या आम जनता प्रगति पार्टी बिहार की राजनीति में एक नई लकीर खींच पाएगी? इसका जवाब तो चुनावी मैदान में ही मिलेगा। वैसे इस नई राजनीतिक पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल ओनली जर्नलिज्म, और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। पार्टी का मुख्य उद्देश्य है, हम लोग 5 बुनियादी मुद्दों पे काम करने जा रहे हैं। पहला, हमारा स्वास्थ्य को लेके जो गंभीर चिंता है, हम लोग दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन जो यूपी बिहार के लोग जाते हैं उनको प्रतिदिन खाना बांटते हैं पार्टी के बैनर तले। यहाँ के लोगों से जो हम लोगों को फीडबैक मिला है, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पे हॉस्पिटल, डॉक्टर और मेडिकल की बहुत सारे दुकानें या हॉस्पिटल होने के बावजूद इस शहर की या इस क्षेत्र का जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं बहुत गंभीर हैं। तो हम लोग का प्राथमिक जो है स्वास्थ्य पे काम करने का है, जो हम लोग अभी कर भी रहे हैं। जनसंवाद के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। दूसरा है मुख्य उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में, जो हमारी पारंपरिक और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पे मेन फोकस है और हम लोग उस पर कर रहे हैं अभी काम। तीसरा है हमारे जो शहर का और पूरे पूर्वी बिहार का कहेंगे आवारा पशु, इस पे कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है। किसान बंदर, सुअर, गाय और भैंस से परेशान है। ये हम लोग जनसंवाद अभी तक कम से कम 50 गाँव में कर चुके हैं, और ये प्राथमिक मुद्दा है किसानों का। शहर के अंदर प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग एनएच पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा आवारा पशु है। तीसरा मुद्दा है हमारा। चौथा जो है सौंदर्यीकरण। बिहार का एक भी शहर भारत के मॉड्यूल में नहीं है। आप देखेंगे, अगर पूछेंगे भारत में कौन सी शहर सबसे साफ सुथरा और सुंदर है, तो भोपाल का नाम इंदौर आता है, बेंगलोर का नाम सुनिएगा, अदर शहर का होता है। लेकिन हमारे बिहार में एक भी ऐसा शहर एग्जाम्पल के लिए नहीं है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, अपने राज्य के 2 या 3 शहर को हम लोग सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग एक संकल्प निश्चय कर रहे हैं और समिति का गठन भी कर रहे हैं, जो 90 से 100 दिन के अंदर हम लोग इस पे काम शुरू करने जा रहे हैं, खास करके दरभंगा शहर को, क्योंकि ये मिथिलांचल का या पूर्वी बिहार का राजधानी कहा जाता है। तो ये सौंदर्यीकरण का काम जो आप दरभंगा में शुरू करेंगे, तो क्या आप अपने पार्टी लेवल से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, इस पर हमारा दोनों है, पार्टी लेवल, पार्टी बैनर तले, और सामाजिक संस्थाएं हैं हमारे साथ 4-5 जुड़ी हुई, जो कई जगह हम लोग कर चुके हैं। दरभंगा ऐसा पहला शहर है पूरे देश में जहाँ पे वन वे है। लोग परेशान हैं, रोगी हो, मरीज हो, पैसे नहीं होते जेब में। 21वीं सदी में शहर में तंगा चल रहा है। गंदगी में शहर का विकास होता जा रहा है, साथ साथ समस्याएं भी खड़ी होती जा रही है। तो 2 बारिश होती है, पानी जम जाता है। इस पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक कोई काम नहीं कर रही है। एक ही पार्टी की सरकार है, एमएलए है, एमपी है या नगर निगम के हैं, लेकिन इस पे किसी का दृष्टिकोण
अभी तक पड़ा नहीं है। आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, कहाँ है गठन, कहाँ से चल रहा है आपका पार्टी? पार्टी हमारा राष्ट्रीय कार्यालय जो है दिल्ली में है। पार्टी 2021 में बनी हुई थी और दिल्ली एनसीआर में हम लोग आम जनता की प्रगति के लिए अपने बैनर तले काम करते रहे हैं। चुनाव हम लोग नहीं लड़े थे वहाँ पे, इंटरनली किसी पार्टी को सपोर्ट किए हुए थे। बिहार में जो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2-3 लोग हैं बिहार के, एक भाई साहब हैं सारण छपरा ज़िले से हैं, मैं मिथिलांचल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, और हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक जो पार्टी ने निर्णय की है, हम लोग 15 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम आशुतोष नारायण झा है और मैं विगत 18 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में एक्टिव हूँ। 4 से 5 राष्ट्रीय स्तर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हूँ। और पार्टी में क्या पद है? पार्टी में मेरा राष्ट्रीय संयोजक है। वो बताइए। मेन मुद्दा है कि जो हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, दरभंगा को कि नहीं, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, यहाँ पे नशा का, बच्चे नशा का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं। अगर उनको शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। तो इसको ऐसा एक सुविधा दिया जाए यहाँ के सभी बिहार के आम जनता को कि उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमारे यहाँ हर शहर में आपको हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे अगर मरीज जाता है तो उनको सुविधा नहीं मिलता है, न स्ट्रेचर मिलेगा, न उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था मिलती है, न डॉक्टर द्वारा प्रॉपर उनका चेकअप किया जाता है। उसके बदले में प्राइवेट जो डॉक्टर है उनका जो धंधा है फल फूल रहा है। वो अपने मनमानी करते हैं, जांच के नाम पे लोगों से अंधाधुंध पैसा वसूला जा रहा है, महंगी महंगी दवाइयाँ उनको लिखा जा रहा है, जिससे गरीब जो आम जनता है वो परेशान हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, महंगी दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, जिससे कि हमारे बिहार में देखिएगा कि जो मृत्यु दर है वो बढ़ रहा है। किसके? मूलभूत सुविधाओं के अभाव में। तो हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि इन सब चीज़ों पे जो हॉस्पिटल में है अच्छे से लोगों को दवा का, इसका इलाज का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जो ट्रीटमेंट का क्या है, हर हम लोग पंचायत लेवल पे प्लान कर रहे हैं। हमारा पार्टी अगर सत्ता में आती है या हमारे सहयोग से अगर सरकार में हम किसी सरकार में हम सहयोगी भी बनते हैं तो मेरा रहेगा पंचायत लेवल पे हम लोग हॉस्पिटल खोलेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें हर चीज़ का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एजुकेशन के क्षेत्र में हर जगह मॉडल स्कूल खोला जाएगा जो डिजिटल हो, जिसमें आपको हर तरह से ई लाइब्रेरी का सुविधा हो, जो अभी वर्तमान में हर जगह जो शहर है दिल्ली और मतलब एनसीआर, वहाँ पे जो सो फैसिलिटी है उसको हम यहाँ गांव में उससे जोड़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग मूलभूत काम करेंगे। तो ये सब जो आप काम करेंगे ये कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे? सरकार में आने के बाद करेंगे या ऐसे ही करेंगे? सरकार में आने के बाद करेंगे, उसके पहले भी करेंगे, क्योंकि हम अगर सरकार से या प्रशासन से हम सहयोग लेंगे, अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता है तो आम जनता का सहयोग लेंगे, सहकारी समूह का सहयोग लेंगे, एनजीओ जो भी है उनका सहयोग लेके इस काम को करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें